हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग नागरिक शास्त्र कक्षा 12 के लघु उत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे उत्तर के साथ, जो कि 2024-25 के बोर्ड एग्जाम के लिए खास तौर से बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए पहले प्रश्न को देखते हैं। वार्सा संधि क्या थी? पहला प्रश्न है, तो उत्तर है वार्सा संधि 1955 में क्या है? सोवियत संघ और उसके पूर्वी यूरोपीय सहयोगियों के बीच की गई क्या थी? सैन्य संधि थी, जिसका जो है उद्देश्य नाटो के विस्तार का मुकाबला करना और सोवियत गुट को मजबूत बनाना था। जो वार्सा संधि थी ये कब बनाई गई थी? उस समय सोवियत संघ द्वारा की गई थी। ये जो है शीत युद्ध के समय में किया गया था। तो जाहिर सी बात है भाई, शीत युद्ध के समय में किया गया तो कोई न कोई जो है विरोध के तरह होएगा ही। तो नाटो जो था, आप लोग सुने ही होंगे, जानते भी होंगे, पिछले वीडियो मैंने आपको बताया भी था। नाटो क्या था? ये भी एक क्या है, संगठन है, जो ये भी जो है अपने में बहुत से देशों को जोड़ रहा था, विस्तार कर रहा था। तो उसी के विरोध में जो है क्या बनाया गया था? वार्सा संधि बनाया गया था। इसका जो उद्देश्य था, पूर्वी यूरोपीय क्या था, सहयोगियों के बीच की गई एक सैन्य संधि थी। जो है इसका उद्देश्य था कि नाटो के विस्तार का मुकाबला करना, ताकि जो है ये नाटो जो है ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, जिससे जो है क्या है सोवियत संघ को खतरा हो। इसीलिए क्या किया गया? वार्सा संधि जो है 1955 में सोवियत संघ और उसके पूर्वी यूरोपीय सहयोगियों के बीच किया गया। इसका मेन उद्देश्य क्या था? नाटो को से मुकाबला करना, और जो सोवियत गुट है यानी कि यूएसएसआर, इसको क्या करना था? मजबूत बनाना था, ताकि नाटो कल को कोई हमला करे या अमेरिका द्वारा यूएसएसआर पर उस समय हमला किया जाए तो उसका मुकाबला करने के लिए। ठीक है, आगे के प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, शीत युद्ध का काल क्या था? इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। शीत युद्ध के काल 1945 से 1991 तक माना जाता है। गूगल पर अगर आप सर्च करेंगे तो कई जगह आपको 1947 भी मिल जाएगा, लेकिन एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के अनुसार, और मैंने भी सर्च किया तो डिस्ट्रिक्ट आईएएस में भी मुझे 1945 मिला। 1945 क्यों? क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ था, बात को ध्यान रखिएगा। द्वितीय विश्व युद्ध 1945 तक कुछ चला था। उसी के बाद क्या हुआ था, जो अमेरिका था, अमेरिका में उस समय क्या था, यूएसए जो था, उस समय यूएसएसआर भी द्वितीय विश्व के दौरान क्या था, यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ के जो देश थे वो किसके? अमेरिका की तरफ से मिलकर लड़ रहे थे। लेकिन जब परमाणु हमला जो है अमेरिका द्वारा जापान के दो शहरों पर किया गया, या अमेरिका ने जब परमाणु बम बना लिया तो वो चुपके से बनाया, वो जो है रूस को कहें या यूएसआर के जो महाशक्ति थी उसको नहीं बताया। तो इससे क्या हुआ, दोनों में आपस में मतभेद हो गए, और भी बहुत सारे मुद्दे थे, जैसे जमीनी विवाद और सैन्य गठबंधन को लेकर और भी चीज़ों को लेकर। तो वो 1945 के ही बाद क्या हुआ, शीत युद्ध का जो है दौर माना जाता है। तो जो है 1945 से क्या है 1991 तक माना जाता है। इस अवधि में क्या है, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच क्या है, शक्ति संतुलन के लिए संघर्ष हुआ था। तीसरे प्रश्न को देखते हैं, शीत युद्ध क्या था? शीत युद्ध क्या था, मैंने आपको एक पिछली वीडियो में भी बहुत अच्छी तरह से समझाया कि शीत युद्ध क्या था। तो आइए यहाँ पे भी देख लेते हैं, शीत युद्ध क्या था। शीत युद्ध क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच क्या था, वैचारिक और राजनीतिक संघर्ष था। अभी देखिए मैंने ऊपर बात किया कि द्वितीय विश्व के बाद ही ये शुरू हुआ था। इस क्या है, इस दौरान दोनों महाशक्तियों के बीच क्या हुआ था, सैन्य संघर्ष नहीं हुआ, बल्कि राजनीतिक, आर्थिक और वैचारिक प्रतिस्पर्धा का दौर चला था। बात को ध्यान से समझिएगा। शीत युद्ध क्या था? शीत युद्ध जो है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शुरू हुआ था, जिसमें कौन सी दो महाशक्तियाँ थी, यूएसए और यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ। यानी मोटे मोटे तौर पर कहें तो शीत युद्ध दो महाशक्तियों के बीच चला था। 1945 से लेकर 1991 तक यूएसए और यूएसएसआर के बीच चला था। इसमें क्या था कि इन दोनों के बीच कौन सा था, वैचारिक प्रतिस्पर्धा। मतलब कि यूएसए जो किसको मानता था, ये अमेरिका पूंजीवादी व्यवस्था को मानता था, और जो यूएसएसआर था, सोवियत संघ, वो किसको मानता था, साम्यवादी व्यवस्था को। और आर्थिक तौर पर भी जो है चला था इन दोनों के बीच संघर्ष। राजनीतिक भी, कई जगह जो है लोकतांत्रिक सरकारें, कई जगह केवल एक ही पार्टी कम्युनिस्ट सरकार चलती थी, जैसे कि सोवियत संघ देशों में। और इस दौरान क्या था, कोई भी सैन्य संघर्ष नहीं होता। बात को ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी सैन्य, शीत युद्ध का दौर में क्या हुआ था, यही तो बात है, कोई सैन्य संघर्ष नहीं हुआ। कई जगहों पर जो है युद्ध की स्थिति बन गई थी, लेकिन कभी भी इन जो है दो महाशक्तियाँ थी, यूएसए और यूएसएसआर, इन दोनों के बीच कभी भी क्या हुआ, सैन्य संघर्ष नहीं हुआ। यही क्या है, यह दौर क्या है, शीत युद्ध का दौर, इसे ही कहते हैं। प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं, शीत युद्ध के दौरान शक्ति संतुलन का क्या अर्थ था? ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। उत्तर है, शक्ति संतुलन का अर्थ था अमेरिका और सोवियत संघ
दोनों ने अपने अपने पक्ष को मजबूत बनाने के लिए हथियारों की क्या कर दी, दौड़ और सहयोगियों को अपनी ओर मिलाने का प्रयास किया ताकि कोई भी पक्ष एक दूसरे पर हावी न हो सके। देखिए जो समय जो है शीत युद्ध चल रहा था अमेरिका और सोवियत संघ के बीच, तो दोनों क्या थे, महाशक्ति थी। तो दोनों ही चाहते थे कि हमारे पास कोई भी संसाधन हो, चाहे मिसाइल हो, चाहे रॉकेट हो, तो बंदूकें हो, चाहे कहा जाए तो ग्रुप बनाना हो, समूह बनाना हो, तो ये दोनों लोग चाहते थे कि हमारे पास भैया ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल हो। सोवियत संघ भी चाहता था कि हमारा ग्रुप और बड़ा हो, अमेरिका भी चाहता था कि और हमारा ग्रुप बड़ा हो। तो इसके लिए वे क्या करते थे, ज़्यादा से ज़्यादा हथियारों की क्या करते थे, तो इसके लिए वे लोग क्या करते थे, ज़्यादा से ज़्यादा हथियारों के क्या करते थे, दौड़, मतलब हथियार जो है बढ़ाने के चक्कर में लगे रहते थे। और जो सहयोगी थे, जो अलग अलग देशों को भी ये मिलाने के चक्कर में रहते थे। ये ऐसा इसलिए करते थे ताकि ये जानते थे कभी भी युद्ध हो सकता है, या और दूसरे तौर पर कहा जाए तो एक दूसरे पर मतलब दबदबा बनाने का प्रयास करते रहते थे, ताकि जो है कल को सोवियत संघ अमेरिका पर हमला करे और अमेरिका जो है सोवियत संघ पर। इसीलिए जो लोग हथियार बढ़ाते थे और जो है अलग अलग देशों को अपने ग्रुप या कहे या समूह में या अलग अलग नीतियों के द्वारा अपने अपने समूह, अपने अपने ग्रुपों में जोड़ने के लिए जो है प्रयास करते रहते थे। उसे ही क्या कहते थे, शक्ति संतुलन। प्रश्न नंबर 5 को देखते हैं। शीत युद्ध के दौरान नाटो की क्या भूमिका थी। नाटो की देखिए बहुत ही प्रमुख भूमिका थी। शीत युद्ध के दौरान नाटो क्या है, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। नाटो की स्थापना के बारे में बात की जाए तो देखिए जो नाटो का स्थापना हुआ था वो कब हुआ था, 4 अप्रैल, ध्यान रखिएगा 4 अप्रैल जो है 4 अप्रैल 1949 को वाशिंगटन के डीसी शहर में हुआ था। ध्यान रखिएगा इस बात को, 4 अप्रैल 1949 को वाशिंगटन के डीसी शहर में, ठीक है। उस समय जो है 12 कंट्री जो है मिलकर क्या की थी, 12 कंट्री मिलकर नाटो की स्थापना की थी उस समय। अभी के समय बात किया जाए तो इसमें बहुत सारे इसमें देश शामिल हो गए हैं। तो उस समय जो है 4 अप्रैल 1949 को 12 कंट्री मिलकर नाटो की जो है स्थापना की थी। और वर्तमान में इसका जो है मुख्यालय की बात की जाए तो ये बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। तो उस समय देखिए शीत युद्ध के दौरान नाटो की भूमिका थी, क्या थी, शीत युद्ध के दौरान नाटो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का गठन अमेरिका और उसके पश्चिमी सहयोगियों ने सोवियत संघ के प्रभाव को रोकने के लिए किया था। यह संगठन सैन्य सहयोग और आपसी सुरक्षा पर आधारित था। नाटो जो है देखिए जाहिर सी बात है शीत युद्ध है, ध्यान रखिएगा जहाँ भी शीत युद्ध का बात आ जाएगा तो कोई भी ग्रुप हो चाहे समूह हो तो वो जब भी बनेगा तो उसमें कहीं ना कहीं एक तरह से भलाई तो रहेगा ही, लेकिन कहीं ना कहीं किसी के विरोध में, या देखेंगे आप इसी तरह उस समय जो है कोई भी चीज़ बनाया जाता था इसी तरह कोई विरोध में, एक तरफ भलाई रहता था विरोध में। तो क्या था उस समय जब बनाया गया था तो अमेरिका द्वारा कि इसका गठन जो है अमेरिका द्वारा किया गया था। अभी मैंने बताया आपको वाशिंगटन के डीसी में 12 देश जो है मिलकर किए थे। उसके क्या था, और उसके पश्चिमी सहयोगियों ने यानी क्या थे, पश्चिम के जितने भी देश थे उन्होंने क्या सोवियत संघ के प्रभाव को रोकने के लिए, यानी एक तरह से कहा जाए सोवियत संघ यानी कि जो यूएसएसआर था उसको नीचा दिखाने के लिए, या ये लोग चाह रहे थे कि सोवियत संघ ज़्यादा विस्तार न करे, उसके जो है उसको दबाने के लिए उन्होंने क्या किया था, नाटो की स्थापना की थी। यह संगठन क्या था, सैन्य सहयोग और आपसी सुरक्षा पर आधारित था। इसमें क्या था कि जो है सैनिक शामिल होंगे और आपसी सुरक्षा की, यानी कि मतलब एक देश पर हमला होगा तो तुरंत हम भी अपने देश पर हमला मानेंगे और तुरंत मिलकर जो है जो देश हमला करेगा उसके साथ हम लोग सब लोग मिलकर उसको मारेंगे। इसीलिए क्या किया गया था, नाटो बनाया गया था। यही शीत युद्ध के दौरान नाटो की भूमिका थी। मेन भूमिका क्या थी कि जो सोवियत संघ है उसका जो विस्तार हो रहा था उसको रोकने के लिए, ताकि सोवियत संघ पश्चिमी देशों और जो अमेरिका है या उसको कोई भी हानि न पहुँचाए। आइए प्रश्न नंबर 6 को देखते हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन का उद्देश्य क्या था। बहुत ही इम्पोर्टेंट है प्रश्न, मैंने पिछले वीडियो में भी बोल चुका है कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न में आता है। देखिए गुट निरपेक्ष आंदोलन से कोई ना कोई प्रश्न अक्सर में पूछे जाते हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन का उद्देश्य क्या था, गुट निरपेक्ष आंदोलन में कितने नेता शामिल थे, गुट निरपेक्ष आंदोलन कहाँ पर हुआ, गुट निरपेक्ष आंदोलन में जो है स्थापना किसने की, बहुत तमाम तरीके के जो है इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पर गुट निरपेक्ष का आंदोलन का उद्देश्य क्या था, तो इसको समझते हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन का उद्देश्य था कि विकासशील देश
शीत युद्ध के दोनों पक्षों में किसी का समर्थन न करके क्या है, स्वतंत्र रूप से अपनी विदेश नीति बनाए और शांति और विकास के पक्षधर रहे। बात को यहाँ पर समझिएगा। उस समय जो है देखिए, जो शीत युद्ध का दौर था उस समय 1945 के लगभग या 1945 के बाद से शुरू हो गया था। और 1945 से के बाद से ही बहुत सारे देश कुछ उसके पहले से ही क्या हुए थे, स्वतंत्र हुए थे अंग्रेजों से। ठीक है, तो वो क्या कर रहे थे, अभी विकासशील देशों में थे। तो वो ये लोग ऐसे देश नहीं चाहते थे कि भैया हम जो है, ये जो दो ग्रुप हैं कौन कौन, यूएसए, एक आपका यूएसए हो गया, एक क्या था आपका यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ, हम इसमें शामिल हो और जो है फालतू का मतलब हमारा फिर से हम तो विकासशील ही रह जाएंगे, पता चला और पीछे चल जाएंगे युद्ध के चक्कर में। तो इन लोगों ने क्या किया, गुटनिरपेक्ष आंदोलन किया, यानी एक गुटनिरपेक्ष नीति बनाई। इन्होंने समर्थन किया इसका। इन्होंने क्या किया था, इसमें ये था कि शीत युद्ध के दौरान जो दोनों पक्ष है यानी कि यूएसए और यूएसआर, इन दोनों में से किसी का समर्थन नहीं करेंगे और क्या करेंगे, स्वतंत्र रूप से अपनी विदेश नीति बनाएंगे और क्या करेंगे, शांति और विकास के पक्षधर रहेंगे। यहाँ पर एक बात आप लोग समझिएगा, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का ये मतलब नहीं था कि एकदम ही अलग हो जाए, मतलब कि यूएसए और यूएसआर में जो शामिल देश है अगर एक दूसरे को मारपीट कर रहे हैं, हमला कर रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि हम एकदम ही अलग हो जाएं। गुटनिरपेक्ष इसका ये भी था कि शांतिपूर्व क्या है, उसका जो है समर्थन करना, मतलब हो सके तो उसकी जो है निंदा भी करना, अगर गलत है तो गलत बोलना है, ये है। लेकिन क्या था, दोनों पक्ष में से किसी में भी शामिल न होना था, ये बात को ध्यान रखिएगा। आगे के प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर जो 7 है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का शीत युद्ध में क्या योगदान था। बहुत ही इनका महत्वपूर्ण ज्ञान, आइए देखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू गुटनिरपेक्ष आंदोलन के क्या थे, मुख्य नेता थे और उन्होंने इस आंदोलन के माध्यम से भारत को शीत युद्ध की राजनीति से दूर रखते हुए क्या, अपनी जो है स्वतंत्र विदेश नीति अपनाने की वकालत की। स्वतंत्र विदेश नीति जो है अपनाने की वकालत की थी। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उस समय बहुत ही ये बढ़िया निर्णय लिया गया था। अगर भारत उस समय शीत युद्ध में शामिल हो जाता तो कहीं ना कहीं इसके जो है आज भी वर्तमान में जो है नकारात्मक परिणाम दिखते हैं। इसी का जो है देन है कि आज भी विदेश नीति की हम लोग की तारीफ होती है। उस समय जो है भारत जो है नव स्वतंत्र देश था, तो भारत ने बहुत ही बढ़िया किया उस समय भी। ये जवाहरलाल नेहरू की कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। मान लीजिए शीत युद्ध का दौर उस समय चल रहा था, कोई भी युद्ध भले ही न हुआ, लेकिन अगर बाई चांस अगर भारत उस समय जो है अगर उसमें शामिल हो गया रहता, अगर युद्ध हो गया रहता, तो भारत जो है कभी भी विकास नहीं कर पाता और पीछे चला जाता और गरीबी में। इसीलिए जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू की शीत युद्ध में जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, खास तौर में गुटनिरपेक्ष आंदोलन को लेकर। आइए 8वें प्रश्न को देखते हैं। शीत युद्ध के दौरान विकासशील देशों की स्थिति कैसी थी। शीत युद्ध के दौरान देखिए विकासशील देशों की स्थिति, यानी वही देश जो विकासशील कर रहे हैं, या एक तरह से कहें तो इसमें वो भी बहुत सारे देश शामिल थे जो क्या थे, नव स्वतंत्र थे। तो शीत युद्ध के दौरान विकासशील देश शांति और विकास की ओर बढ़ने के प्रयास में लगे रहे। उन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन का क्या समर्थन किया, ताकि वे दोनों महाशक्तियों के बीच की राजनीति से दूर रहें और स्वतंत्र रूप से विकास कर सकें। देखिए मैंने अभी ऊपर आपको कुछ इससे बताया था कि 1945 से लगभग शीत युद्ध का जो है दौर शुरू हुआ था। उसी समय जो है क्या ऐसे देश क्या जो नव स्वतंत्र थे या क्या थे, जो है विकासशील कर रहे थे, विकासशील देशों की जो है कर रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का समर्थन किया, ताकि वे क्या जो यूएसए था और जो सोवियत संघ था, इन दोनों महाशक्तियों से दूर रह सकें और अपने स्वतंत्र रूप से अपने राष्ट्र का विकास कर सकें। आइए 9वें प्रश्न को देखते हैं। शीत युद्ध के दौरान भारत की विदेशी नीति क्या थी। देखिए भारत ने गुटनिरपेक्ष नीति अपनाई और किसी भी महाशक्ति के गुट में शामिल होने से परहेज किया। इसका उद्देश्य था स्वतंत्र और संतुलित विदेश नीति का पालन करना। देखिए भारत में ने भी गुटनिरपेक्ष नीति अपनाया, क्यों, क्योंकि भारत भी विकासशील देशों में था उस समय और क्या था, नव स्वतंत्र देश था। तो भारत भी क्या कोई भी महाशक्ति के गुट में शामिल नहीं हुआ, न ही अमेरिका और जो है न ही जो है आपका कौन, यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ। इसका उद्देश्य था स्वतंत्र और संतुलित विदेश नीति का जो है पालन करना है। ठीक है, प्रश्न नंबर 10 है और आखिरी प्रश्न है। अभी तक आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे शेयर जरूर करिएगा।
शीत युद्ध का अंत 1991 में सोवियत संघ के विघटन के साथ हुआ। इसके बाद विश्व में क्या हुआ, एक ध्रुवीय शक्ति के रूप में केवल अमेरिका ही बचा और शीत युद्ध की प्रतिस्पर्धा समाप्त हो गई। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट में भी रख लीजिए, पूछा जाता है। इससे जो है और भी प्रश्न पूछ जाते हैं कि शीत युद्ध के अंत के बाद जो है कौन सी महाशक्ति बची, तो कौन सी महाशक्ति थी, केवल अमेरिका। ठीक है, और क्या हुआ, जो शीत युद्ध का जो काल चल रहा था उस समय कौन से, दो ध्रुवी था, लेकिन शीत युद्ध जब खत्म हुआ तो उसमें कौन सा, केवल एक ध्रुवी, केवल एक ध्रुवी हो गया और एक ध्रुवी की शक्ति में कौन था, अमेरिका ही बचा था। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है। और शीत युद्ध का अंत ध्यान रखिएगा आप लोग 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद बना था। और एक भी है, ये भी पूछाता है कि सोवियत संघ में शामिल कौन से देश को जो है अरे वीटो पावर मतलब कहा जाए तो संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल किया गया था। कौन सा देश था वो, रूस को शामिल किया गया था। क्यों, क्योंकि रूस जो है सोवियत संघ में शामिल सबसे बड़ा जो है क्या था, देश था और सबसे शक्तिशाली भी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं और वीडियो में और प्रश्नों को हम आपके लिए लेकर आएंगे। वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।